ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बेमेतरा जिले के बेरला तहसील के ग्राम कुरूद में एक अजीब और चिंताजनक घटना ने ग्रामीणों को हैरान कर दिया है। स्थानीय किसान लाला साहू के खेत में अचानक जमीन धंस गई, जिससे खेत के बीच लगभग 25 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। ये घटना तब घटी जब किसान लाला साहू अपने रोज के काम के लिए खेत में गया था। सूचना मिलने पर बेरला तहसीलदार आशुतोष गुप्ता अपनी टीम के साथ घटनास्थल ग्राम कुरूद पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि हेमनाथ साहू ने बताया कि जैसे ही वह खेत के एक हिस्से की ओर बढ़ा, उसे जमीन में हलचल महसूस हुई। देखते ही देखते मिट्टी धंसने लगी और कुछ ही मिनटों में विशाल गड्ढा बन गया। अर्जुन साहू ने कहा कि ये दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत गांव पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वे भी इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर दंग और भयभीत हो गए। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राकृतिक कारणों से हुआ है, जैसे जमीन के नीचे पानी की सतह में बदलाव, जबकि कुछ ग्रामीण इसे अलौकिक घटना मानकर चिंतित हैं। ये घटना पूरे क्षेत्र में भय और कौतूहल का माहौल बना रही है। ग्राम कुरूद ही नहीं बल्कि पूरे बेमेतरा जिले में यह चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये किसी बड़े प्राकृतिक असंतुलन का संकेत तो नहीं है। आने वाले समय में विशेषज्ञों की रिपोर्ट ही इस रहस्य से पर्दा उठा सकेगी। क्या दिक्कत जानकारी मिली? कुरूद ग्राम से एक शिकायत प्राप्त हुई कि अचानक किसान के खेत में गड्ढा होना शुरू हो गया है करके। प्राथमिक तौर पर देखने से लगता है कि हो सकता है भूस्खलन है। मैं ग्रामीणों को इसमें पास मत जाए करके इसमें जाली तार घेरा वगैरह करवाने के लिए निर्देश दिया था, तो हो गया है जाली तार घेरा। थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं गड्ढा, इस कारण से दूर तक किए हैं, दूर तक करने के लिए फिर बोला हूँ। और ग्रामीणों से भी अपील करना चाहता हूँ कि एकदम पास में ना जाएं, अभी देखेंगे जांच के उपरांत क्या आता है। इसका क्या कोई वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी? ये आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर बता पाऊंगा। जी, अभी इस वक्त मैं बेमेतरा जिले के बेरला तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरूद में एक ऐसा मामला सामने आया है जो पूरे क्षेत्र से लेकर पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जो खेत है, खेत में जो धान का जो खेती लगाए हुए, उस धान के खेत के बीचों बीच 20 फीट से ज्यादा गड्ढा हो चुका है। 15 फीट चौड़ा, 20 फीट गड्ढा और लगातार मट्टी और भसकने की कगार में है, जिसके बाद से जो किसान है वह बहुत चिंता है, दहशत में, जिसके बाद से जब ग्रामीणों लोग को जब जैसे ही जानकारी हुआ वह पूरे वह देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। अभी आप देख सकते हो जो गड्ढा है, यह पहले पूरे जमीन आपिया पूरे नीचे धसने के बाद लगभग 15 फीट चौड़ा हो चुका है और लगातार जो मट्टी है, चारों तरफ जो मट्टी है वह भी लगातार धीरे धीरे और नीचे धस रहा है। पूरा जो नीचे से ऊपर वापस हट है, तो कहीं ना कहीं यह और धसने की संभावना है, क्योंकि जो लगातार जो मिट्टी है वह धस रहा है। जिसके बाद देखने के बाद यहाँ पूरा पहुंचे, जो गांव में जो मान्यता है के हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं कि गांव में कोई प्राकृतिक आपदा के तहत कोई नुकसान ना हो, जिसके कारण जो भी है जो अपने पूजा जैसे पूजा कर रहे हैं कि जो भी गांव में इस टाइप के घटना ना हो। जो हो तो हो गया है, जो घटना हो गया, और आगे ऐसा कोई घटना ना हो, जिसके कारण पूजा पाठ कर रहे हैं। जो हमारे साथ जो पूरे ग्रामीण पूरे लगातार देखने के लिए उतावला है कि किस क्योंकि क्षेत्र में पहली बार, जिले में इस आसपास में पहली बार इस टाइप का घटना हमारे साथ की ग्रामीण है। जी, आपके गांव में इस टाइप का घटना हुआ, क्या कहेंगे? पहली बार हो रहा है, तो कैसा कि क्या लग रहा है? ऐसा आपदा लग रहा है कुछ? जी, हमारे साथ कुछ पंचायत जी, आपके गांव में इस टाइप का घटना हुआ है? नहीं, पहले कभी ऐसा घटना नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें कल परसों लेबर लोग काम कर रहे थे धान चलाई के लिए या निंदाई के लिए। हाँ, लेकिन ये रात में हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा, सुबह आया तो पता चला। तो क्या लग रहा है गांव में दहशत का? गांव में इस माहौल को देख के दहशत ही लगेगा। जी, ये बताया जा रहा है कि आसपास कोई लेबर काम करने के लिए नीचे आ रहा है। साइड में नहीं, मेरे ही खेत में 8 साइड में काम कर रहे हैं, वो लेबर दहशत में है, वो नहीं करूंगा बोल रहा है। अच्छा, ऐसे में बहुत दिक्कत जाएगा। तो ये पहली बार लग रहा है इस टाइप? पहले बार है ये। जी, ये जो ग्रामीण है, जो पंच भी है, इनका कहना है कि हमारे जिले में जो गांव में इस टाइप का पहला घटना है, जिसके बाद से दहशत में है। हमारे साथ पंच सरपंच साहब हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप का जो घटना है वो है हमारे साथ। और ग्रामीण जी, आपके गांव में इस टाइप का घटना हुआ है, क्या कहेंगे? पूरा जमीन धस गया है? नहीं, और कभी नहीं हुआ नहीं है, पहले बार हुआ है। हाँ, और देखने को हमारे गांव में भी मिला नहीं है। अच्छा, ये पहले बार हुआ है। तो लग रहा है कैसा टाइप का लग रहा है आपको? ये तो धंसने का संभावना है इसका। अच्छा, लगातार बढ़ते जाते हैं। जी, हमारे साथ पटवारी है, हम जानेंगे कि क्योंकि पटवारी है, क्योंकि वो
जी आपके जैसे नाप जोक से और ये प्राकृतिक आपदा, क्योंकि आप तो राजस्व विभाग से रिलेटिव रखते हो, और इस टाइप का जमीन धंसना कैसा टाइप का लग रहा है? बोलो। नमस्कार सभी को। जिस प्रकार से ये घटना हमें दिख रही है, आमतौर पे ये घटना अगर नदी किनारे होती है तो समझ में आता है कि पानी के रिसाव के कारण नीचे का जो जमीन जो सतह है वो भुरभुरी हो चुकी है, लेकिन ये नदी से काफ़ी दूर एरिया है और अचानक से ऐसा प्राकृतिक घटना होना ये बिल्कुल एक अनहोनी के समान ही है। अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी की जनहानि बिल्कुल नहीं हुई है। जैसे सुबह हमें सूचना मिली, तार घेरा के लिए कहा गया था। अभी अच्छी बात है कि लोगों को खासकर कहा जाए कि थोड़ा दूर ही रहा जाए, क्योंकि ये जो गड्ढा है ये वर्तमान स्थिति में बढ़ ही रहा है। नहीं, कारण क्या हो सकता है इसका? प्राकृतिक चीजें होती है। आमतौर पे जब नीचे से जो मिट्टी होती है, अगर पानी का कोई जल निकासी व्यवस्था रहती है तो जमीन भुरभुरी होकर के जाती है नीचे। ऐसी कुछ घटना करीबपुर में हुई थी, हालांकि वो अभी तक निराकरण मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसा हुआ। तो अगर मैं अपने हद से कहूँ तो हमें अभी वर्तमान स्थिति में सावधानी बरतनी है, इसके नजदीक नहीं जाना है। जी, तो देख सकते हो पटवारी का भी कहना है कि प्राकृतिक आपदा हो सकता है, लेकिन सावधानी बरते। हमारे साथ सरपंच जी, हम उनसे जी आज आपके गांव में इस टाइप का घटना हुआ क्या है? ये हमारे क्षेत्र के पहले घटना है। इसे घटना का एको बार नहीं हो रही से ये हमारी ये घटना देख के बहुत त्रस्त हो गए कि मतलब डर पैदा हो गए कि ये घटना आज वो लाला खेत में हो, कल का हमरो ककरो खेत में हो जी, कल ट्रैक्टर चलाने वाला या काम करने वाला कहीं भी धंस तो सकते हैं। गाँव में दहशत के माहौल है गाँव में। जी, तो अब सरपंच का भी कहना है कि जो गांव में लगातार जो ग्रामीण है वहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, साथ ही गांव में पूरा दहशत का माहौल है। जो आसपास के जो किसान हैं, जो उनके लेबर काम कर रहे हैं, वह लेबर अब काम करने के लिए पीछे हट रहे हैं। कारण है ये कि जमीन और धंस सकता है, क्योंकि काम की दहशत है। हमारे साथ जो एक पूजा कर रहे थे उन जी, आज आप पूजा कर रहे थे कि जो प्राकृतिक आपदा और ना तो कैसे टाइप का क्या है? शाही बनने की। हाँ, मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव में ये पहली बार हुई और पहली बार के कारण समस्त ग्रामवासी दहशत में है और सोचनी है। वास्तव में आपदा बहुत भयानक है। तो मैं परमात्मा से, उस सृष्टिकर्ता सदगुरु से और हमारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ये प्रकार के आपदा नहीं होना चाहिए। और हमारे श्रीमान वर्तमान सरकार जो है उससे भी निवेदन है कि इसकी जांच करके और पुनः इसका निराकरण के लिए उपाय ढूंढने की अति आवश्यक जरूरी काम करने की दया करें। शाही बंदगी। जी, इनका भी कहना है कि जो पूरे जो देवी देवता है, जो गांव में मानने वाले, उनको पूजा पाठ किया गया है कि आने वाले जो प्राकृतिक आपदा ना हो। साथ ही साथ इनका मांग है कि जल्द प्रशासन से भी इनके द्वारा बोला जा रहा है कि तत्काल इसका जांच किया जाए और किस लिए ये जो घटना हुआ है, जो जमीन धंसा है, उसका से संबंधित जो अधिकारी है उसको तत्काल यहाँ इसका जाँच किया जाए। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।